बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान फैज़ हूँ। मेरा ताल्लुक़ ब्रावो रियल एस्टेट DHA लाहौर से है जी। आज का जो व्लॉग है वो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि यूथ से रिलेटेड है, जो हमारा यंग ब्लड है, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, उससे रिलेटेड है कि रियल एस्टेट आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो रियल एस्टेट को थोड़ा सा इग्नोर करता है या अंडरमाइन करता है चीज़ों को, कि शायद जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रियल एस्टेट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या उनके लिए ये लोअर क्लास जॉब है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये इसमें इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और आप कैसे कैसे तरीक़ों से इसमें काम कर सकते हैं कि जब आप एंटर होंगे तो आई एम श्योर चीज़ों का आपको पता चलेगा। लेकिन अभी ये बेसिक वीडियो एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, एक अंडर ग्रेजुएट के लिए, इवन अगर कोई मैट्रिक पास भी है तो वो इसमें इन्वॉल्व कैसे हो सकता है, उस चीज़ों को हम लेके जो है वो चलेंगे और दोस्तों से शेयर करेंगे कि आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे आप इसमें हो सकते हैं। सबसे पहला ये है कि आपने रियल एस्टेट ज्वाइन कैसे करनी है। देखिए, जब आप रियल एस्टेट में आएंगे या रियल एस्टेट आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपने कोशिश नहीं करनी अपना दफ्तर बनाने की। आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना कि आप उसमें पहले इन्वेस्ट करें, आप उसमें पैसा डंप करें, आपके पास कोई पैसा होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ रियल एस्टेट में एंटर हों। हाँ, देखना क्या ज़रूरी है, पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे जब आप जाएं, आप अपनी सराउंडिंग में देखें कि एक अच्छा रियल एस्टेट अदारा कहाँ पे है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। अच्छा रियल एस्टेट अदारा क्या है, उसकी भी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जो वेल रिप्यूटेड हो, मार्केट में उनकी रिप्यूट अच्छी हो और आप 10, 12, 15 या 5, 7, 10 लोगों का स्टाफ हो। उसमें कंपटीशन होता है। स्टाफ होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चलता है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, दूसरे लोगों से आप पीछे कैसे हैं, कितना पीछे हैं, आप काम सीखते हैं। आई एम श्योर जब आप 10 लोगों के दरमियान में होंगे तो कोई वहाँ पे टॉप परफॉर्मर भी होगा, कोई वहाँ पे एवरेज सेल्समैन भी होगा और कोई वहाँ पे बिल्कुल तीसरी चौथी कैटेगरी में भी होगा कि जो शायद बहुत कम परफॉर्म कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि उस एरिए का एक बेस्ट रियल एस्टेट अदारा आप ज्वाइन करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मैं एक बात आपको बताऊं कि जिस तरह आप एक अच्छा अदारा ढूंढ रहे होंगे, एट द सेम टाइम हर अच्छा अदारा एक अच्छा सेल्समैन या एक अच्छा स्टाफ ढूंढ रहा होता है, तो वो दोनों के लिए विन विन पोजीशन हो जाती है। तो एक अच्छा अदारा जो होगा वो सबसे पहले आपको देखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आपने स्टार्ट कैसे करना है। आपने किसी ऑफिस में आ गए, किसी सीट पे बैठ गए। आपको, अगर आप ग्रेजुएट हैं, इवन मास्टर्स हैं, आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, आपको बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल आप सर्वे करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो आपकी उतनी एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी। उसके बाद आप रेंट का काम शुरू करें, कोई उसमें हर्ज नहीं है, आप रेंट से शुरू करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को एक प्रोफेशनली इम्प्रूव करें और आपको चीज़ों का पता चले कि हाउ टू टैकल क्लाइंट, आपने किस तरह क्लाइंट से गपशप करनी है, क्लाइंट से बात करनी है। आई एम श्योर जो आपका सीनियर स्टाफ होगा वो आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा। अच्छा दफ्तर इसीलिए होना ज़रूरी है कि वो आपको बड़ा प्रोफेशनली साथ लेके चल रहा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है अच्छे ऑफिस की कि जब आपके पास काम का लोड होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि आप बहुत गलतियां करेंगे। हर इंसान गलती करता है। उन गलतियों से ही आपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है और उन गलतियों से ही आपने अपने आप को बेहतर करना होता है और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होती जाती हैं। तो आपने बिल्कुल बेसिक, आपने रॉ से शुरू करना है और बड़ी अर्ली एज में। देखें, दुनिया में कोई भी कारोबार है वो आप 20, 22, 23 साल की एज में जब स्टार्ट कर लेते हैं तो वो 3, 4 साल, 5 साल की लर्निंग में आप बहुत अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बहुत अपने आप को सीजनड कर सकते हैं, जिससे आपको चीज़ों का, जब आप क्लाइंट कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, आप 2, 4, 10, 20, तो आप देखें जब आप 20, 50, 100 बंदे से बात कर चुके होंगे, कुछ साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो
आई एम श्योर आप बड़ा इंजॉय करेंगे। आप जब किसी से निगोशिएट कर रहे होंगे, किसी क्लाइंट को ऑफर दे रहे होंगे, किसी क्लाइंट से आप बातचीत कर रहे होंगे, और अगर आपकी उस प्रोडक्ट पे ग्रिप होगी जो आप कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप उस काम को बहुत इंजॉय करेंगे। तो इसलिए जैसे जैसे जीरो से काम शुरू करेंगे, आहिस्ता 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 आप ग्रो करेंगे, तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अच्छा, उसके बाद डू सम स्पेसिफिक एरिया। ये मैं जो भी दोस्त हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं, जो भी जूनियर हमसे मशवरा कर रहा होता है, तो मैं उससे ज़रूर ये कहता हूँ कि आप जब भी किसी फील्ड में एंटर हों, जब भी किसी भी पाकिस्तान में किसी भी एरिया में, आप कराची में अगर काम कर रहे हैं, आप फैसलाबाद में काम कर रहे हैं, मुल्तान में काम कर रहे हैं, लाहौर में काम कर रहे हैं, तो आप जिस भी स्पेसिफिक एरिया में काम करेंगे, आपको उसकी इतनी एक्सपर्टीज़ हो जाए, इतना आपकी ग्रिप हो जाए उस प्रोडक्ट पे या उस काम पे, कि हर बंदे को पता हो कि जी इस काम का एक्सपर्ट फलाना बंदा है, तो आई एम श्योर आप बहुत जल्दी चीज़ों को गेन कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज, क्योंकि हम DHA लाहौर में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि DHA लाहौर में, लेट्स सपोज हमारा इधर एक DHA लाहौर में फेज़ 6 का एरिया है। फेज़ 6 का अगर आप एक सिंगल ब्लॉक भी पकड़ लेंगे, पूरा फेज़ 6 ना पकड़े, एक सिंगल ब्लॉक में भी आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी, तो आप अपने आप को बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी आप अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी लोकल एरिया में चले जाते हैं, आप जोहर टाउन का कोई एक एरिया पकड़ लें, कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया जो है, वो उसमें परफॉर्मेंस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी बंदे को उस एरिया की अगर रिक्वायरमेंट है, तो वो कहे कि जी दैट इज़ द मैन जो हमें अच्छा डील कर सकता है। और अल्टीमेटली आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत बेहतर हो सकती हैं, वो बहुत निखर सकती हैं, और आप चीज़ों को बड़ा पॉजिटिवली आगे लेके चल सकते हैं। तो रियल एस्टेट में एंटर होने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक अच्छा अदारा आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, ये आपको, बल्कि मैं आपसे एक वाक़या भी शेयर करूं कि शायद लास्ट वीक ही मुझे भावलपुर से एक बच्चे की कॉल आई, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे। उसने जब बात की, उसने कहा जी मैंने लाहौर में 3-4 ऑफिस में कॉल की है, तो मुझे ये है कि एक वो अदारा जो लड़कों को कैसे लेके चल रहा है, और कितना लोगों का स्टाफ है, और एक उनकी रिहाइश की रिक्वायरमेंट थी कि जी जो ऑफिस मुझे जो मुझे रिहाइश देगा, रहने के लिए जगह देगा, तो वो मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा। तो वो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा बेटा आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो कि मैंने आपसे पूछना है? तो उसके एंड से बड़ा पॉजिटिव था कि अगर एक बड़ा स्टाफ होगा तो शायद मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जब लाहौर आओगे तो आप मेरे पास चक्कर लगाना। तो दैट इज़ द स्पिरिट। आप रियल एस्टेट को इंडस्ट्री समझें। पाकिस्तान में इसका आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत चीज़ें आगे पॉजिटिव होने जा रही हैं, नए शहर आबाद होने जा रहे हैं, चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। तो इसलिए मैं सब दोस्तों से कहूँगा कि बेरोज़गार रहने के बजाय, इवन मैं जॉब्स के भी हक़ में नहीं हूँ कि आप सिर्फ नौकरियों में घुसें। रियल एस्टेट में पैसा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का पैसा है। आप नेक नीति से देखें, एक अच्छा मशवरा अगर आप, एक अमानत होती है, जब आप किसी को अच्छा मशवरा देते हैं ना, तो अल्लाह ताला वैसे ही आपके रिस्क में बरकत डाल देता है। तो इसलिए जब आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें नेक नीति और अच्छा मशवरा होगा, तो अल्लाह ताला क्यों आपकी रोज़ी में बरकत नहीं डालेगा। तो इसलिए आप पॉजिटिव माइंड के साथ आप रियल एस्टेट ज्वाइन करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके काम में बहुत बरकत डालेगा। अस्सलाम वालेकुम।